सास ने ओवन में पकाते हुए कहा, आज मैं झींगा मलाई कड़ी बनाऊंगी। इतने दिनों बाद मेरी बेटी घर आएगी, उसे झींगा बहुत पसंद है। मैंने हाँ कहकर सिर हिलाया। मुझे कुछ दिनों से बुखार है। शरीर अच्छा हो या बुरा, मुझे सबके लिए खुद खाना बनाना पड़ता है। मैं माँ के घुटने के दर्द की वजह से कभी उन्हें परेशान नहीं करती। सास मेरी मदद नहीं करना चाहती ऐसा नहीं था, वो चाहती तो भी मैं उन्हें कुछ नहीं करने देती। थोड़ी देर बाद अचानक माँ रसोई में आई और कहा, तुम्हें खाना बनाने की जरूरत नहीं है। मेरी बेटी तुम्हारे हाथ का खाना बनाना पसंद नहीं करती, वो हमेशा मेरा बनाया खाना पसंद करती है। अभी चली आओ, ये पकाने में बहुत देर हो जाएगी। मैं चुपचाप रसोई से बाहर आ गई। मुझे अभी भी समझ नहीं आया वो ऐसा व्यवहार क्यों कर रही थी। क्यों मेरी ननद मेरे हाथ का बना खाना नहीं खाएगी? क्या मुझसे कोई गलती हो गई? मैं सारा दिन बहुत परेशान रही। मैं दोपहर का खाना खाने भी नहीं जा रही थी। हो सकता है कि उसे मेरी किसी बात से चोट पहुंची हो, शायद इसलिए उन्होंने मुझे कुछ नहीं करने दिया। उन्होंने कहा कि वो मेरे हाथ का खाना नहीं खाएगी। मैं चुपचाप कमरे में लेटी रही। उस समय ननद टेबल पर आई और कहा, भाभी खाने की टेबल पर आओ, सब तुम्हारे लिए बैठे हैं। मजबूरन मुझे डाइनिंग टेबल पर जाना पड़ा, पर जाने के बाद मैंने देखा पूरी टेबल को खाने से सजाया गया है और सामने एक बड़ा सा केक रखा है। केक पर मेरा नाम खूबसूरती से लिखा हुआ है। आज मैं भूल गई थी कि आज मेरा जन्मदिन है। जब मैं अपने पिता के घर पर थी तब इस दिन मेरी माँ मेरे लिए बहुत खाना बनाती थी। मैंने यहाँ आने के बाद सोचा नहीं था कि शायद अब ऐसा कुछ होगा, लेकिन मैं इनकी आयोजन देखकर हैरान रह गई। सास ने कहा, आओ बहू, बहुत समय हो गया, पहले खा लो। मुस्कान के साथ ननद ने कहा, अरे माँ, पहले भाभी को केक तो काटने दो, फिर खाना खाएंगे। मैं रोने के अलावा और कुछ नहीं कर सकी। मेरी सास ने सर पर हाथ रखकर कहा, इस घर में आने के बाद तुमने सारा काम खुद अपने हाथों से संभाला, कभी भी हम लोगों को कुछ नहीं करने दिया। तबीयत ठीक न होने के बावजूद भी तुम सब कुछ अकेले करती हो। मैंने सोचा ऐसे शुभ दिन पर मैं तुमको थोड़ा सरप्राइज दूं। तुम्हारी ननद ने रात को ही मुझे और उसके भाई को सब कुछ बताकर रखा था। अगर मैंने तुम्हें ये सब बताया होता तो क्या फिर तुम रसोई से जाती? मुझे बताओ। मैंने अपनी सास को गले लगाया। मैंने कहा, आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कोई मेरे लिए इतना सोचेगा। हर किसी के मुंह से ससुर के घर की बदनामी सुनी, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि ये घर सभी के लिए एक नहीं है। मैंने आप लोगों को बहुत भाग्य से पाया। केक काटने के बाद मेरी सास ने मुझे खिलाया और कहा, जो हमेशा हमारा ख्याल रखते हैं उसकी देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी होती है। हम बिना कारण ही अपने जीवन को जटिल बनाते हैं। जीवन को सुंदर तरीके से ले, अगर जटिल न बनाए तो जीवन कितना सुंदर है।